गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, जानदार, यूज़फुल टॉपिक सक्सेसिव डिवीजन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सारे एग्जाम में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं, सीखते हैं आज हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मेरी मुलाकात आपसे पहली बार हो रही है तो आप इस चैनल को अपना बना लें, और अपना बनाया जाता है चैनल सब्सक्राइब करके। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इसके बाद जब कभी भी हम चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, ये काम की बात हो गई। अब चलते हैं, अब बहुत बेहतरीन काम की बात अब फिर करते हैं। हाँ, तो क्या सीखना है मुझे? सक्सेसिव डिवीजन। जानते हैं सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है और इस पर कैसे कैसे सवाल आते हैं। चलिए, जैसे मैंने मान लिया एक नंबर 225, आप कोई भी और नंबर मान सकते हैं। मैंने अपने मन से 225 माना। इस नंबर में मैंने भाग कर दिया, चलो 7 से। 7 से भाग करते हैं तो 7 तिया 21, बच गया 1, फिर 5, 7 दूना 14, शेष बच गया 1। अब इस भागफल में मैंने भाग किया चलो 5 से, तो 5 छक्के 30, शेष बच गया 2। इस 6 में चलो मैंने भाग कर दिया 4 से, तो 4 एकान 4, शेष बच गया 2। तो यहाँ आपने देखा क्या किया मैंने सबसे पहले संख्या लिया 225, उसमें भाग किया 7 से। उसके बाद जो भागफल आया उस संख्या में मैंने भाग किया 5 से। उसके बाद जो फिर भागफल आया उस संख्या में मैंने भाग किया 4 से। इस दरमियान पहली बार भाग करने के बाद क्या आया था? शेष 1। दूसरी बार भाग करने के बाद आया था 2, और तीसरी बार भाग करने के बाद आया था शेष 2, और अंतिम भागफल आया है 1। तो कहने का ये मतलब है कि 225 ऐसी संख्या है जिसमें हम सक्सेसिवली, क्रमिक रूप से अगर 7, 5 और 4 से भाग करते हैं तो शेष क्रमशः 1, 2 और 2 प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल 1 प्राप्त होता है। ये होता है सक्सेसिव का मतलब। सक्सेसिव मतलब सिंपल सी बात है कि पहली संख्या में अगर हम भाग करते किसी भी नंबर से, उसके बाद जो भागफल प्राप्त होता है उस भागफल में दूसरे नंबर से भाग करते हैं, फिर जो भागफल प्राप्त होता है फिर तीसरे नंबर से भाग करते हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम क्वेश्चन का रूप दें तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वह संख्या बताइए जिसमें क्रम से या लगातार क्रमशः 7, 5 और 4 से भाग करने पर शेष क्रमशः 1, 2 और 2 प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऐसे सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट कर लें। अब हम आते हैं एक सवाल को लेके। इस सवाल सीखने के बाद आप सारे सवाल को बहुत आसान तरीके से सीख पाओगे। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहें और सीखते रहें। आइए सवाल देखते हैं। चलिए, आपका पहला सवाल तैयार है। सवाल क्या कहता है आपका? वह संख्या बतावे जिसमें क्रम से 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 5 प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि आपको भाग कितना कितना से करना है? 4, 5, 6 से। शेष कितना कितना आने वाला है? 2, 3 और 5। इतनी बात आप समझ चुके हैं। चलिए खाका तैयार करते हैं। पहले संख्या में 4 से भाग करना है, फिर जो भागफल आ जाए उसमें 5 से भाग करना है, फिर जो भागफल आ जाए उसमें 6 से भाग करना है, और पहली बार में शेष कितना आने वाला है भैया? 2। दूसरी बार में शेष कितना आने वाला है? 3। और तीसरी बार में शेष कितना आने वाला है? 5। और अंतिम भागफल कितना आने वाला है? 7। ये खाका तैयार हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, अब देखिए, अब इस नंबर तक हम कैसे पहुँचते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए, नीचे कौन सी संख्या होगी जिसमें 6 से भाग करने पे भागफल 7 और शेष 5 आवे? तो 6 सत्ते 42, 5 47। ठीक है, वही बात 47 पंचे आप फिर 3 जोड़ देंगे, ये काम करेंगे ना?
है ना। चलिए, तो 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3 और 5 के 20 3 23 235 और 3 238। अब 238 को 4 से गुना करके फिर 2 जोड़ देना है ना। आपको पता करना है ना कि 4 से भाग करने पे भागफल आ जाता है 238 और शेष हो जाता है 2। तो ये संख्या पता करेंगे ना, इस दोनों को गुना करके 2 जोड़ देंगे। तो 4 × 8 = 32 का 2 हासिल 3, 4 × 12 3 15 का 5 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और फिर 2 जोड़ देना है। कितना हो गया? 954। तो 954 वो संख्या है जिसमें क्रम से 4 5 और 6 से भाग करने पर शेष क्रम से 2 3 और 5 आएगा और अंतिम भागफल 7 आएगा। ठीक है। अब एक सवाल आता है सामने कि क्या दुनिया की 954 ही ऐसी संख्या है जिसमें क्रम से 4 5 6 से भाग करने पर 2 3 5 शेष आएगा, या और भी कोई संख्या है? तो जवाब ये मिलता है कि जैसे ही ये भागफल चेंज होता जाएगा नीचे, ये संख्या का वैल्यू क्या हो जाएगा? बदलता जाएगा। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो नहीं बदलेगा, शेष भी नहीं बदलेगा, लेकिन ये भागफल बदल सकता है। भागफल बदलता जाएगा, ये संख्या का वैल्यू क्या होगा? चेंज होता जाएगा। अब सवाल उठता है ये कि अंतिम भागफल अगर दिया रहेगा तो हम इस संख्या तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर किसी सवाल में ये भागफल नहीं दिया रहे तब क्या करेंगे? क्योंकि अगर यहाँ भागफल दे ही नहीं ना, नहीं दिया रहे तो हम आगे ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। तब इस सवाल का थोड़ा सा रूप रंग बदल जाता है। अब कैसा होता है हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप तो ये बात समझ गए कि 954 के अलावा ढेर सारी संख्या हो सकती है जिसमें हम 4 5 6 से भाग करेंगे तो 2 3 और 5 शेष आएगा। तो अब इस सवाल की शुरुआत होती है कहाँ से कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए, इस दुनिया की सबसे छोटी संख्या जिसमें क्रम से 4 5 और 6 से भाग करें तो शेष क्रम से 2 3 और 5 प्राप्त हो। तब अंतिम भागफल नहीं दिया रहेगा जब आपसे छोटी संख्या पूछेगा। जैसे अब आपका सवाल ऐसा हो जाएगा, वह छोटी संख्या बताइए, है ना, सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके सवाल में ये नहीं दिया रहेगा, अंतिम भागफल नहीं दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? देखिए, मिटा देता हूँ ये सारी चीज़ों को। ओके, अब ज़्यादा बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। तो 954 के अलावा दुनिया की सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें क्रम से 4 5 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 2 3 5। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसको लिख लेना है 4 5 6। शेष कितना आ रहा है? 2 3 5, तो लिख देंगे इसको 2 3 5। बस यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप अच्छी तरह देखिएगा ध्यान से, सारा खेल ध्यान का है। सबसे छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आप इस दोनों को गुना करिए, नीचे जोड़ दीजिए, तो 25 25 और 3 28। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्रॉस गुना करके नीचे जोड़ देना है, इसको टच नहीं करना है। अब फिर यहाँ गुना करिए, 28 चौके कितना हो गया? 112 और ये नीचे 2 114। 114 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर आप क्रम से 4 5 6 से भाग करिएगा ना तो शेष क्रम से 2 3 5 आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए, 114 लिखिए, इसमें सबसे पहले भाग करिए 4 से, तो 4 से भाग करते ही कितना आएगा? 4 दूना 8, 3 बच गया 4, 4 8 32, 2 शेष आ गया। फिर 28 में भाग करेंगे 5 से, क्योंकि भागफल में भाग करना है, भागफल में भाग करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 25, शेष कितना आ गया? 3। देखिए, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब इस 5 में भाग करना है कितना से? 6 से। तो आप एक बात बताइए, जब छोटी संख्या में हम कभी भाग करते हैं ना, जब छोटी संख्या में भाग करते हैं तो ये छोटी संख्या क्या हो जाती है? शेष हो जाती है। देखिए, आप चेक करके देखिए। तो 114 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि 114 के अलावा और कौन कौन सी संख्या हो सकती है। एक तो 954 जिससे पहले आया था वो तो था ही, जब अंतिम भागफल 7 हुआ था। तो 114 के अलावा और कौन कौन सी संख्या हो सकती है? हो सकती है क्या? पता करते हैं। अब कैसे पता करते हैं सो देखिए, ये आप कंसेप्ट सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट। चलिए, सबसे छोटी संख्या कितना मिल गया? 114।
तो बाद बाकी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप भाग किससे कर रहे हैं, 4 5 6 से ना, तो तीनों को गुना कर दीजिए, इंटू एक्स लगा दीजिए प्लस 114। इस पैटर्न पे आप दुनिया की सारी वो संख्या निकाल सकते हैं जिस संख्या में आप क्रम से 4 5 6 से भाग करेंगे तो शेष आएगा कितना, 2 3 और 5। अब कहोगे यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो x की वैल्यू पुट करनी है आपको 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते जाना है, ये वैल्यू पुट करते जाना है और संख्या आपको निकालते जाना है। चलिए, तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, संख्या कितनी आती है, ये 0 हो जाएगा, ये 114, तो ये सबसे छोटी संख्या है। x की वैल्यू 1 रखिए तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 छक्के 120, 120 को 1 से गुना करेंगे 120 होगा। अच्छा, उसके बाद प्लस 114, 120 प्लस 114 कितना होगा, 234। इसी तरह आप x की वैल्यू 2 3 पुट करते चलिए और ये संख्या का वैल्यू निकलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करके, 3 पुट करके और 4 पुट करके, तीनों वैल्यू पुट करके जो नंबर आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ये आपका होमवर्क है। तो आप छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा जो संख्या वो भी निकाल सकते हैं। जब अंतिम भागफल दिया रहेगा तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। पक्का कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा कि आप सारी बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। अब एक बात और आता है क्वेश्चन में कि अगर हम ये सब कॉन्सेप्ट भूल जाएं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ऑप्शन जिंदाबाद। उस समय ऑप्शन जिंदाबाद रहेगा, ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या में ऐसे भाग करने के बाद क्या हो रहा है, शेष हमको ऐसे ऐसे मिल रहा है। बस ध्यान देना है भाग कैसे करना है, पहली संख्या में भाग करना है, फिर जो भागफल आना है उसको दूसरी संख्या से भाग करना है, फिर जो भागफल आएगा उसको तीसरी संख्या से भाग करना है। एक ही संख्या में मत भाग दे दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा बखूबी, है ना। ओके, चलिए एक और सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। जरा इस सवाल की तरफ ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा अंतर आपको सवाल में दिखेगा। सवाल क्या कहता है कि एक संख्या को क्रमशः 9 11 और 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8 9 8 प्राप्त होता है। यदि भाग देने का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो शेष कितना होगा। तो सबसे पहले तो मेरा ये काम है कि संख्या पता कर लें कि ये संख्या कौन है जिसमें 9 11 और 13 से भाग करने पर 9 11 और 13 से भाग करने पर शेष 8 9 8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले वो संख्या हम पता कर लेते हैं और संख्या प्राप्त करने के तुरंत बाद हम भाग करने का क्रम भी उल्टा कर देंगे, है ना। चलिए, तो क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस गुना करना, 13 को टच नहीं करना है। तो 11 थे 88 और 88 और 9 कितना हो गया, 97। ठीक है, फिर 97 को किससे गुना करना है, 9 से। 97 को 9 से गुना करके फिर क्या करना है, 8 जोड़ देना है। तो 97 को 9 से गुना करना बहुत आसान है, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 9 81 और 6 87, 887। फिर क्या करना है, 8 जोड़ देना है। तो 3 8 11 का 1 हासिल 1 7 1 8 और ये 8। ये आप अपने स्पीड से कर सकते हो, मैंने यूँ किया ताकि आप भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए। ये हो गया नंबर 881। अब इस 881 में क्या करना है, भाग देने का क्रम उल्टा कर देना है, सक्सेसिवली डिवाइड करना है। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब 881 में मैं भाग करता हूँ कितना से, सबसे पहले उल्टा कर देना है ना भाग करने का क्रम। तो पहले 13 से, फिर 11 से, फिर 9 से। 13 से भाग करिए, 13 छक्के 78, बच गया 10, 1 आ गया, 13 7 91, तो पहला शेष हो गया 10। फिर भाग करें किससे, 11 से, 11 छक्के 66, बच गया कितना, 1। अब फिर इस 6 में कितना से भाग करना है, 9 से। तो मैंने क्या बताया, जब छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो छोटी संख्या ही शेष ग्रुप में आ जाती है। तो आपका शेष कितना हो जाएगा, 10 1 6, यही आपका आंसर है। तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब अंतिम भागफल दिया रहे फिर भी, जब अंतिम भागफल नहीं दिया रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप समझ पाते हैं कि नहीं हम जो भी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखलाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा कि आप मेरा वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, सीख रहे हो और आपको ज़रूरत है मेरे अगले वीडियो की। अगर नहीं बताओगे तो मैं फिर वीडियो दूंगा नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा। जैसे ये मुझे जानने के लिए ज़रूरी है कि आप सीख रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।